इस काल भगवान ने हमें यहां पूर्ण रूपेण धोखे में रखा हुआ है, और उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, ये अच्छा ठिकाना नहीं है, यहां कोई जीव सुखी नहीं है, यहां कोई जीव स्थायी नहीं है, सबकी मृत्यु होगी और ना जाने कब हो जाएगी और किन परिस्थितियों में हो जाएगी। आज आप अपने परिवार को अपना मानते हो, इसी के भरण पोषण के अंदर सारा जीवन अपना व्यस्त रखते हो, सारा जीवन समाप्त कर जाते हो। एक पल का भरोसा नहीं परिवार के किस सदस्य की कब मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं, फिर ऐसे लोक में और भय नहीं बनता, डर नहीं बनता, अपनी मृत्यु का कभी डर नहीं बनता। यह सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, सबसे बड़ी भूल है ये। हम ये क्या सोचते हैं कि वो मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो मरने वाला भी यही सोच रहा था, मैं अभी नहीं मरूंगा, और वो भी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये है कि हम यहां इस काल ने विवश कर रखे हैं, जीव को एक पल का भी चैन नहीं छोड़ रखा। इतना महादुखी किया हुआ, चाहे यहां कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, कोई भी जीव चैन की नींद नहीं लेता। और मान लीजिए कोई ये सोच रहा है कि मेरे तो सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अरे एक पल में बिजली गिर जा, क्यों ना जाने क्या हो जाए एक मिनट में, तो क्या ठीक है यू? तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख मान कर ये प्राणी यही सेट होया बैठा है। परमात्मा कहते हैं ये तो काल का आहार है, और ना जाने कब ये खा जाएगा, किसको खा जाएगा, कैसे खाता है। जैसे मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर और होता है, शरीर स्थूल शरीर के अंदर, उसको तपस्या पर जाकर डाल देता है, वहां चटक मटक जीव करते हैं, और उनसे निकले हुए गंध को ये वहां आहार करता है। पुण्यात्माओं, सत्संग के माध्यम से परमात्मा की वाणी सुनाई जाती है। परमात्मा की वाणी मीन भगवान का आदेश सुनाया जाता है। जैसा कि आप जी ने कल गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं पढ़ा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, जो स्वयं आकर उन्होंने अपने मुख से बोली हुई है, उसमें आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी हुई है। और वो कार्य करते करते, कर्म करते करते सफल होती है। हठ योग आदि जंग घर छोड़कर जाने से नहीं, मतलब उसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं। वो एक अनमोल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में फिर प्रमाण दिया है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके लिपिबद्ध करवा रखा है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म ज्ञान बताएंगे, वो तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की। सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से चलकर आए अमरलोक से, और भारतवर्ष के पवित्र भूमि पर, भारतवर्ष के काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर
नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए, लीला की उन्होंने। और उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठाकर ले गए। उनका संतान नहीं थी, निसंतान थे। लीला में शरीर से परमात्मा बड़े हुए। जब वो 5 वर्ष के हो गए, पांच वर्ष से ही वो अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, अपनी वाणी को अपने मुखारविंद से उच्चारित करने लग गए, उच्चारण करने लग गए। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, लेकिन बालक जानकर, जुलाहा जानकर, एक संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से उनको अविद्वान जानकर उन अनाड़ियों ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं स्वीकार किया और ना जनता तक जाने दिया, उसको दबा दिया, समाप्त करवा दिया। परमात्मा ने कृपा की हमारे ऊपर, वो लिपिबद्ध करवा दी भक्त धर्मदास जी के माध्यम से। आज वो अमृत ज्ञान हमारे समक्ष है, आज वो उसका प्रकाश हो रहा है। और वो ज्ञान इन वेदों और पुराणों और गीता जी से मेल खाता है, और इनसे जो गीता और वेदों में नहीं है, जहां पर इन्होंने कह दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, तो वो ज्ञान भी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की वाणी में लिपिबद्ध है। वो तत्व ज्ञान क्या है उसको समझना है। कैसे? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबारे, भाई तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा की वाणी कितनी प्यारी है, कितनी निर्णायक है, कितनी प्रेरणादायक है, लेकिन हम इस सिंपल वाणी को ना पढ़कर संस्कृत में माथा मारेंगे, वो संस्कृत के गच्छामी गच्छामी न करेंगे याद, उसमें वो जो वेदों में संस्कृत भाषा में वेद लिखे हैं, संस्कृत भाषा में गीता जी लिखी है। अब संस्कृत भाषा के जानने मात्र से उन वेदों और गीता का अनुवाद नहीं हो सकता। इस तत्व ज्ञान से उनका अनुवाद हो सकता है। अब परमात्मा की जो ने वही ज्ञान वेदों, गीता और पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ और पढ़ सकता है, उसमें लिपिबद्ध करवाया, ताकि जनसाधारण भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। लेकिन इस अमृत ज्ञान को इस करके रिजेक्ट कर दिया कि संस्कृत में लिपिबद्ध नहीं था, और आज ये हमारे काम आ गया, क्योंकि हम सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। पुणात्मा 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं मानव शरीर प्राप्त पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बना रखा परमेश्वर, कबीर देव ने इस काल को बनाकर दे रखा है, नहीं तो यू एक भी मनुष्य जीवन ना देता हमारे को। इतने लाखों की संख्या में प्राणी बना रखे, कुत्ते गधे सुअर अन्य प्राणी, एक और बना देता। परमात्मा ने एक विधान बना के इसको दे रखा है कि एक मानव शरीर प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा।